उलझी हुई ज़िंदगी का सफ़र अब तेरे हाथ में है मेरे साईं। उलझी हुई ज़िंदगी का सफ़र अब तेरे हाथ में है। मंजिल की अब फिक्र नहीं जब से तू मेरे साथ में है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 2-3 दिन पहले साईं बाबा संस्थान के सीईओ श्री पी शिवाशंकर जी ने मीडिया के सामने आकर कुछ बातें रखी, संस्थान के कुछ निर्णयों के बारे में बताया। कुछ फैसलों पर तो तालियां बजी और कुछ को लेकर मेरे पीछे की तरफ अभी भी नारेबाजी चल रही है। मंदिर परिसर के 4 नंबर गेट के ठीक सामने शिरडी के लोग आज सुबह से ही बैठे हैं। वे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। क्या कारण है, संस्थान के ये कौन से निर्णय है, ये पूरा विषय आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। संस्थान के वो सभी निर्णय भी आपको बताता हूँ और बताता हूँ विरोध में उठ रहे नारों के पीछे की वजूहात भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको संस्थान के कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताए गए निर्णय बताता हूँ। पहला है श्री साईं मंदिर निर्माण की पॉलिसी के बारे में। इसमें संस्थान ने कहा है कि साईं बाबा के मैसेज को, उनकी टीचिंग्स को फैलाने के लिए देश भर में साईं मंदिरों का निर्माण करने के बारे में संस्थान सोच रहा है। यदि कोई संस्था या राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराती है तो श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी जैसा मंदिर वहां बनाएगा, मतलब प्रति शिरडी कह लीजिए। इसके अलावा वहां पर शिरडी जैसी अस्पताल तथा अन्नदान की सेवाएं भी क्रियान्वित की जाएगी, शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त अलग अलग गांवों में श्री साईं बाबा मंदिरों के निर्माण के लिए संस्थान निर्माण लागत का 50% योगदान देने पर विचार कर रहा है। ये 50% कितने रुपयों तक की अमाउंट होगी? तो 50 लाख रुपए तक। इसको लेकर कई साईं भक्तों ने हमें मेल लिखकर अपनी खुशी भी जाहिर की। एक साईं भक्त ने तो कहा कि जब आप ये खबर सुनाएंगे तो इसकी शुरुआत आप बाबा के उस गाने से करिए जिसकी लाइन्स है कि ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, मंदिर बनेगा साईं का हर एक मोड़ पर। खैर, दूसरा निर्णय उन्होंने बताया दर्शन और आरती पासेस के बारे में। भविष्य में साईं भक्तों द्वारा दान दी गई राशि के अनुसार उन्हें साल के निश्चित दिनों पर दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी, आरती के पासेस मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए श्री साईं बाबा संस्थान एक यूनिक आईडी कार्ड बनाने जा रहा है। वहीं बाबा की समाधि पर जो शॉल या वस्त्र चढ़ाए जाते हैं उसके लिए अभी जो लकी ड्रॉ पद्धति का उपयोग किया जाता है उसके बदले अब श्री साईं बाबा संस्थान ने बड़े दान दाताओं को ये अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है। इस पॉलिसी के मसौदे में सुधार के लिए साईं भक्तों से सुझाव भी संस्थान ने मांगे हैं। तीसरी बात यह है कि देश और दुनिया भर में बाबा के जितने भी मंदिर हैं उनका एक संगठन, एसोसिएशन स्थापित करने का साईं बाबा संस्थान का विचार है। चौथा निर्णय यह है कि आरती पासेस के मिसयूज़ को रोकने के लिए अब से संबंधित साईं भक्तों को अनुशंसा करते समय वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर भी देना होगा। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू किया जा चुका है। आरती पास के कंफर्मेशन के लिए संबंधित साईं भक्तों के मोबाइल पर टोकन नंबर्स भी भेजे जा रहे हैं। साईं मंदिर के परिसर में साईं भक्तों द्वारा रक्तदान किया जाता है। साईं भक्तों द्वारा कलेक्ट किया गया यह ब्लड अब से ज़रूरतमंदों को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। साईं बाबा संस्थान ने कुछ बाहरी ब्लड बैंक्स को भी मंदिर परिसर में ब्लड कलेक्शन की अनुमति दी है। उन्हें भी यहाँ एकत्रित किया गया खून ज़रूरतमंदों को मुफ्त में देना होगा और इसके लिए उन ब्लड बैग्स पर बाकायदा नॉट फॉर सेल का टैग लगेगा। अब इसमें शिरडी वासी जिस निर्णय को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वो है साईं बाबा संस्थान की देश और दुनिया भर में मंदिर निर्माण की पॉलिसी। हमने उनसे भी बात की, देखिए उनका क्या कहना है। साईं बाबा संस्थान की 3 सदस्यीय समिति ने शिरडी का विकास छोड़कर अब यह नई घोषणा की है कि जो भी 5 एकड़ ज़मीन देगा वहां पर हम मंदिर के लिए 50% पैसा देंगे। पर संस्थान ने बाहर पैसा देने से पहले ये देखना चाहिए कि संस्थान की क्या अवस्था है, शिरडी की आज क्या अवस्था है। ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले उन्होंने शिरडी वासियों से चर्चा करनी चाहिए थी। यहाँ किसी को भी विश्वास में लिए बिना बाबा की झोली में आया हुआ पैसा उड़ाया जा रहा है।
यहाँ आने वाले साईं भक्तों को भी किसी तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। संस्थान ने यहाँ के अस्पताल और स्कूल की अवस्था क्या है, इसे पहले देखना चाहिए। शिरडी वासी शांत नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाने देंगे। आप इन सभी निर्णयों के बारे में क्या सोचते हैं और इसको लेकर हो रहे विरोध पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।